कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 6 क्या दे रखी है। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं को हमें बताना है बच्चों की ये भाज्य संख्या क्यों है। अब इस प्रश्न को करने से पहले आपको भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले भाज्य संख्या की यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी। भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं, तो भाज्य संख्या जो होंगी ना बच्चों, उनके दो से ज्यादा गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं हमें देखना है क्या इनके दो से ज्यादा गुणनखंड या भाजक हैं। अगर होंगे तो ये भाज्य संख्या है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहली संख्या क्या दे रखी है, 7 गुना में 11 गुना में 13 जमा में 13। यहां पे ध्यान से देखो 13 यहां भी है यहां भी है, तो 13 को हम साझा कर सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। 13 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 7 गुना में 11, यहां से 13 चला गया यहां से 13 चला गया तो 1 बच गया। हल करो इसको, तो 13 11 सते 77 जमा में 1, तो क्या आ गया 13 गुना में 77 और 1 क्या होगा 78। अब 78 के गुणनखंड लिख लो, 13 गुना में 78 को क्या लिख सकते हैं 13 गुना में 2 गुना में 3, 13 दूनी 26, 26 दिया 78 हो गए। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो ये संख्या थी बच्चों, इसके कितने भाजक आ गए 1 2 3 और एक तो सबका भाजक होता है, तो टोटल यहां पे 4 हमारे पास भाजक आ गए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। आ गया समझ में। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे वाले में हमें संख्या क्या दे रखी है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा में 5, ये संख्या दे रखी है। इसमें ध्यान से देखो 5 यहां भी है यहां भी है, 5 को हम साझा कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अंदर क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा में 5 यहां से जाएगा तो 1 बच गया। अब इसको हल कर लो, यहां से 5 जाएगा बचेगा तो 1 ही, पर 1 से गुना करने का यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पे जमा में जरूर लिखना है आपको। इसको हल करो, 5 गुना में 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24, 42 की और 24 की गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 जमा में 1। तो यहां पे क्या आ गया 5 गुना में 1008 और 1 क्या हो गया 1009। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या आ गई हमारे पास। तो यहां पे कितने हमारे पास भाजक आ गए, एक तो ये आ गए, एक ये आ गया, 2 आ गए, और तीसरा क्या होगा 1, एक सबका भाजक होता है। तो यहां पे भी 2 से अधिक भाजक हो गए, तो यहां भी लिख देंगे यही लाइन, अतः यह भाज्य संख्या है। लिख लोगे ना इससे ऊपर ये भी लाइन, इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक हैं, वो लाइन लिख लेना और नीचे लिख देंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।